पहली चीज जो करूं वो ऐसी हो कि मतलब इट शुड नॉट डिग्रेड माय ग्राफ, यू नो। अगर मैं एक बड़ा शो छोड़ के जा रही हूँ तो आई शुड लीव इट फॉर समथिंग इवन बिगर एंड बेटर। सबसे बड़ा सपोर्ट गोज टू बालाजी टेलीफिल्म्स, सबसे ज्यादा सपोर्ट गोज टू द क्रिएटर्स, टू एकता मैम। मैं चाहती हूँ कि मैं उधर हाइट से इतनी कंफर्टेबल हो जाऊं कि मुझे फिर डर न लगे किसी चीज का। हाय एवरीवन, दिस इज शगुन शर्मा एंड यू वाचिंग मी ऑन IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस और आज हमारे साथ है शगुन शर्मा। सो फर्स्टली बिग बिग कांग्रेचुलेशन फॉर खतरों के खिलाड़ी। थैंक यू। शगुन, क्या कहना चाहेंगी जब ये शो ऑफर हुआ? वाज इट ऑलवेज यस? No, it wasn't an easy yes, or it wasn't always a yes. But this was the first time I was offered खतरों के खिलाड़ी की, like give it a shot. तो मेरा एक इंस्टेंट यस निकला था। बट इससे पहले जब मैं खुद को सोचती थी कि इफ आई गेट एन ऑफर व्हाट विल बी माय रिप्लाई, तो मुझे लगता था कि मैं मना कर दूंगी। बट एक्चुअल में जब रियल में वो चीज हुई, सो आई डोंट थिंक मैंने ज्यादा सोचा भी। आई वाज लाइक कि यस आई वांट टू डू इट, एंड देन आई वाज जस्ट लाइक कि ये तो करके ही रहना है अब। शगुन, आप काफी अच्छे शोज कर रही हैं, टॉप शोज विद टॉप गुड production houses, good channel houses. You always kept your graphs high. So whenever it's come to say yes for new reality shows or new some shows or project, what are the three categories from your side that you always put forward? Actually, जब मैं कोई चीज पहली बार करने जा रही हूँ तो मेरा यही था कि पहली चीज जो करूँ वो ऐसी हो कि मतलब इट शुड नॉट डिग्रेड माय ग्राफ, यू नो। अगर मैं एक बड़ा शो छोड़ के जा रही हूँ तो आई शुड लीव इट फॉर समथिंग इवन बिगर एंड बेटर। तो खतरों के खिलाड़ी एक ऐसा शो है जिसके लिए मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं पड़ा कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है या मैं ये नहीं करना चाहती, वो नहीं करना चाहती। अगर कोई और शो होता तो हो सकता है कि मैंने एक दिन के लिए सोचा होता कि whether to go for it or not go for it, I have my reservations and all, but for this I was like कि यार ये तो शो ही is all about how you come out of your comfort zone. तो यहाँ पर अपना पॉइंटर्स देने का कुछ मतलब था नहीं, because they will write it down and they'll put you in that position. क्योंकि से अलविदा लेकर खतरों में आना, ये डिसीजन लेना आपके लिए कितना मुश्किल था और इस घड़ी में किसने आपको सबसे ज्यादा हेल्प की? मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हेल्प तो एक जेन्युइन वे में, जो रियल सेंस में हेल्प था वो था प्रोडक्शन की तरफ से, बिकॉज दे लेट मी go ahead with this. They said yes, they gave me the green signal. तभी ये चीज हो पाई। तो सबसे बड़ा सपोर्ट goes to बालाजी टेलीफिल्म्स, सबसे ज्यादा सपोर्ट goes to the creators, to एकता मैम, कि हुनर के लिए कि लाइक हाँ तुम करो, हम हैं। So that एक सपोर्ट मिला। डेफिनेटली क्योंकि वो चाहते तो वो मना कर सकते थे कि नहीं, it's an ongoing show, why do you want to quit? Yeah, why you want to take a little break also from it? But where your character is also doing good. Yeah, but they were very very supportive of it, so I'm truly grateful for that. आपका एक क्या फियर है जो आपको लगता है कि यहाँ पे ये शो में ओवरकम होगा? मुझे लगता है कि ओवरकम वाला तो मैं सेकंड बताती हूँ। फर्स्ट फियर इज द इलेक्ट्रिक शॉक। मुझे लगता है कि वो एक ऐसी चीज है जो हाउ आई विल परफॉर्म दिस टाइम, मैं उस टाइम पे उस चीज को कैसे बेयर कर पाऊंगी, वो एक बहुत बड़ा अजीब सा, क्योंकि कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। आई डो नॉट नो द इंटेंसिटी और एनीथिंग। तो वो एक चीज है। और दूसरा ओवरकम वाला है कि हाइट, मैं चाहती हूँ कि मैं उधर हाइट से इतनी कंफर्टेबल हो जाऊं कि मुझे फिर डर न लगे किसी चीज का। रेप्टाइल्स से डर है या? इतना नहीं है, एज पर जितना मैंने थोड़ा बहुत रेप्टाइल्स का एक्सपीरियंस किया लाइफ में, मुझे उनसे इतना डर नहीं है। That's great, टच वुड। एक और चीज जानना चाहूंगी, किससे सबसे ज्यादा आपने फीडबैक्स लिए हैं या जानने की कोशिश की है, एक्स कंटेस्टेंट्स अगर बात किया जाए खतरों के खिलाड़ी के? अभी तो किसी से भी बात नहीं हुई है, क्योंकि हम लोगों का ऐसा एक लॉन्ग कॉन्वर्सेशन ही नहीं हो पाया। हम लोग एक बार मिले एक मीटिंग के लिए, उसमें भी वी वर जस्ट आस्क्ड टू लाइक मेनली लिसन की गाइडलाइंस क्या है। उसके अलावा हमारी कोई बात नहीं हुई है एक दूसरे से। दी ओनली थिंग आई आस्क्ड जैस्मीन वाज कि चोट लगती है क्या? दैट्स द ओनली थिंग। उसके अलावा हमारी बात नहीं हुई है, बट आई होप वहां जाके जब बातें होंगी तो पता चलेगा।
अगर बात किया जाए ओजे कंटेस्टेंट्स है तो कहीं ना कहीं आपको लगा स्टार्टिंग में कि बायसनेस हो सकता है या उनको ज्यादा नॉलेज है स्टंट्स के तो उनके लिए थोड़ा बहुत इजी हो सकता है स्टंट्स. डू यू हैव दैट थॉट्स फॉर दैट सेम? मुझे लगता है कि स्टंट शायद से इस बार इसी तरह से डिजाइन किया गया हो या शो का शायद पैटर्न ऐसा हो कि किसी को भी एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना फील हो. बिकॉज अगर कुछ ऐसा आ गया जिससे पुराने वालों को डिसएडवांटेज मिला या हमें मिला तो पीपल विल बी लिटिल वैसा बुरा फील करेंगे. सो कहीं ना कहीं आई थिंक शो इतना बड़ा है, इतना बड़ा नाम है, तो वो वैसा करेंगे नहीं किसी के साथ. जी. शगुन, हमेशा आपका रियलिटी शोज में नाम आता रहता था कि आप ये रियलिटी शो कर रही है, वो रियलिटी शो कर रही है, लेकिन आपके लिए कौन सा रियलिटी शो करना आपके लिए ब्लेसिंग है? जस खतरों के खिलाड़ी. खतरों के खिलाड़ी क्योंकि थोड़ा छोटे स्पैन का शो है, बहुत लंबा टाइम का नहीं है, और इसमें ऐसी चीजें करोगे आप जो आप रियल में कभी नहीं करोगे. मैं क्यों ऐसे 50 फीट की बिल्डिंग 100 फीट की उसमें आप जाके ये सब कर रहे हो एंड रोहित सर के साथ शूट करने का मौका मिलेगा तो व्हाट, आई डोंट थिंक इतना अमेजिंग मैं कुछ और के लिए बोल सकती हूँ. एंड दिस इज माय फर्स्ट रियलिटी शो, आई एम रियली एक्साइटेड. So are you excited for your next reality shows also? ये करने के बाद एक आपको लगता है एक ओपन अप होने का आ जाएगा? पहले तो ये कर लूं. Lastly one message for the audience जो इतना प्यार देती हुई नजर आई है आपको हमेशा आपके हर एक शोज में. हाँ. हर एक शो से एक नई फैन फॉलोइंग बनती है, एक नया फैन पेज क्रिएट होता है. अब वो शगुन को देखने वाले हैं खतरों के खिलाड़ी में. मैं ये कहना चाहूंगी कि ये पहली बार होगा जब आप मुझे एक कैरेक्टर में नहीं बल्कि एज शगुन देखोगे. सो आई होप यू लाइक इट. एंड मैं नया शो करने जा रही हूँ, माय फर्स्ट रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी दर का नया दौर. सो प्लीज डू वॉच इट ऑन कलर्स, वॉच इट ऑन जियो हॉटस्टार. एंड इफ you think your blessings will not reach me, it will, believe me. Everything reaches the vibrations to reach. So please show support, show love, and keep watching. Thank you. All the best. Thank you.